ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन किराम, आज की इस गुफ्तगू में जन्नतुल बक़ी के हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने हैं। सिद्दीक़ा ताहिरा आयतुल्लाहिल कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बअलिहा व बनीहा, आपकी मज़लूमाना शहादत और आपकी हयात तय्यबा में आपके फ़ज़ाइल और आपकी मज़लूमाना और मख़फ़ियाना तदफ़ीन और साथ ही में आपकी क़ब्र मुतहर का किसी हद तक मख़फ़ी होना और फिर आपकी शहादत के बाद भी उम्मत का आपके साथ जुल्म रवा रखना, हत्ता कि आपकी क़ब्र मुतहर को मिस्मार कर देना, डिमोलिश कर देना, मुनहदिम कर देना। चंद मिनट की गुफ्तगू इस बात पे करनी है। आपकी ख़ुद की ज़िंदगी जो थी वो अज़लत गज़ीनी यानी तन्हाई, ऐसी तन्हा कि जिसको तन्हा कर दिया उम्मत के बेवफाओं ने, जिसे आप आइसोलेशन कह लें। ये दौर कोरोना वायरस, इसकी बीमारी का चल रहा है, जो अपनी झपेट में और अपने असर में पूरी रूए ज़मीन के तकरीबन हर मुल्क को ले चुका है और बिला तफरीक़े अदियानों मज़हब व मिल्लत हर एक इस बीमारी से, यानी हर कौम में कुछ न कुछ लोग दो चार हैं और दसियों हज़ार बल्कि लाखों अमवात भी हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर्स का ये कि नसीहतें हैं, तिब्बी उनकी हिदायत हैं कि आप क्वारंटाइन अपने को करें और आइसोलेशन में रहें और दूर रहें आप मुआशरे से। मौला कायनात की भी एक हदीस है कि एक ज़माना ऐसा भी लोगों पर आएगा कि उनमें सबसे बेहतर वो होगा कि जो सबसे अलग तन्हाई में हो। अब इसके मसादीक़ मुख्तलिफ़ हालात के तकाज़ों के एतबार से हो सकते हैं कि किस उन्वान से आइसोलेशन है, किस वजह से अलग है, मगर ये आइसोलेशन जो कहलाता है अज़लत गज़ीनी और लोगों से, आमतुन नास से अलग होकर किनारे होना, ये सुन्नत अंबिया भी रही है। मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ जिहतों से है। बहुत से अंबिया ऐसे हैं कि जो महराब में, जो इबादत गाहों में, जो सहराओं में, जो गुफ़ाओं में, जो पहाड़ों के दर्रों में, कौम से अलग, सरकशों से अलग, बादशाहों से अलग, जालिमों से तन्हाइयों में अपनी जान और अपने दीन और अपने ईमान को बचाने के लिए, हत्ता कि असहाब कहफ का भी वाक़या मौजूद है, वो भी अपने ईमान को और अपनी जान को बचाकर गुफ़ा में जाके सो गए, जो सूरह कहफ में जिसका वाक़या मौजूद है। तो ये सुन्नत अंबिया रही है कि मुख्तलिफ़ तकाज़े रहे हैं और अलग, हत्ता कि अइम्मा की सुन्नत, मौला कायनात का 25 साल का जो दौर बादे रसूलुल्लाह गुज़रा है, उसको आप सेल्फ़ आइसोलेशन कहें,
यानी अपने इख्तियार के साथ अपने को आमतुन्नास से, लोगों से अलग रखना, गो कि उसका सबब जो है वो उम्मत की सितम ज़रीफ़ी और बेवफ़ाई है, मौला कायनात से मुँह फेर लेना है। और अहले बैत का सिद्दीक़ तहरा भी उसी में शामिल है, उसी में इमाम हसन और हुसैन भी शामिल है, उसमें और भी कई बनी हाशिम शामिल हैं कि जिनका बैकाट किया गया। उससे पहले रसूलुल्लाह के ज़माने में भी आप देख लीजिए जो शेब अबी तालिब में, कि जिसमें कुरैश ने समाजी और इक़्तिसादी और मजहबी और दीनी बाइकाट रसूलुल्लाह का किया था, जिसमें उम्मुल मोमिनीन मादर सिद्दीक़ तहरा मलिकतुल अरब हज़रत खदीजा बिनत खुवैलद भी साथ में शरीक रही हैं। और उसी जहाँ फाक़े किए हैं, जहाँ पत्ते और घास भी खानी पड़ी है, वो मलिकतुल अरब के जिसने अपने एहसान से इस्लाम को, मुसलमानों को पाल दिया, कि जिसके एहसान का ज़िक्र अल्लाह ने वह वजदका आइलन फ़अग़ना, अपने रसूल पे एहसान जताया कि आपको ज़रूरतमंद न्याज़मंद पा कर के आपके अल्लाह ने आपको बेनियाज नहीं किया। वो खदीजा कुबरा भी उन्होंने फाक़े किए हैं। और ये आइसोलेशन उम्मत के जुल्म की वजह, कुरैश के जुल्म की वजह, मक्के वालों के जुल्म की वजह से हुआ। मगर इसकी एक मसलहत है, यानी जवाज़ उसका होना चाहिए, गो के जहतें और पहलू अलग हो सकता है। फिर मौला कायनात का 25 साल का दौर, और फिर सिद्दीक़ा तहरा का अपने बाबा की वफ़ात के बाद, आपके अपने बाबा की शहादत के बाद आपके साथ जो ज़ियादतियाँ हुई हैं, वो भी एक आइसोलेशन है, वो भी एक अज़लत गज़ीनी है, वो भी एक तन्हाई है। मगर मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना की वजह से इंसान अपने इख्तियार से या हुकूमत के अहकाम की वजह से, जो पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, इंसान अपनी जान को बचाने के लिए अपने को आइसोलेट कर रहा है। मगर ये आइसोलेशन और है, इसमें कर्ब नहीं है, इसमें रूहानी अज़ियत नहीं है, इसमें ज़हनी अज़ियत नहीं है। थोड़ा सा है अलग रह जाना, अलग होना, मिलना पाना, मगर जदीद वसाइल टेक्नोलॉजी के फ़ोन है, वीडियो कॉल है, वगैरह वगैरह है। और इतनी भी पाबंदी नहीं है कि अशियाए खुर्दनी ना हो। जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो नहीं रुकी हुई हैं। मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अहले बैत अताहार का आइसोलेशन ये उम्मत की बेवफ़ाई की वजह से था, जिसमें सबसे पहले खुद मौला कायनात है और सिद्दीक़ तहरा है। फिर अइम्मा का बाद में हमारे क़ैदों में रहना, बनी उमैया के दौर में, बनी अब्बास के दौर में, खुद 7वें इमाम का, कि जिनके लिए मीर अनीस का मिसरा है कि मौला पर इंतहाए असीरी गुज़र गई, ज़िंदान में जवानी व पीरी गुज़र गई। कहाँ वो आइसोलेशन, कहाँ ये आइसोलेशन? हम पर खाना पानी तो नहीं बंद है ना, हम पे दवा तो नहीं बंद है ना, हम किसी सरदाब और किसी हम बेसमेंट में, कि जहाँ पर छत इतनी नीची हो कि खड़े भी ना हो सकते हैं रुकू की हालत में, तो वो सब अपनी जगह पर है। मगर वहाँ पर क्या है, वो उम्मत का जुल्म है, वो उम्मत की ज़्यादती है। इसी ज़्यादती में वो सिद्दीक़ा तहरा, वो मज़लूमा कायनात, कि जो अपने बाबा के बाद इन उम्मत की बेवफ़ाइयों के नतीजे में, वही क्या कम था कि दरवाजे पे खड़े होकर बेहतरामी करना। फ़कत ये धमकी बहुत बड़ी तौहीन है सिद्दीक़ा तहरा की, उस दर की तौहीन है कि कहा जाए कि हम जला देंगे घर को, और कोई कहे कि इसमें तो फ़ातिमा है, तो धमकी देने वाले वो अबाश, वो जालिम, वो संग दिल, कि जिन्होंने कलमा पढ़ा था रहमतुल लिल आलमीन का, और उनकी शहज़ादी अकलौती बेटी के लिए कह रहे हैं कि फ़ातिमा है तो होंगी, यानी उनके साथ जला देंगे। फिर सिद्दीक़ा के कहने पर कि इस घर को जला दोगे, इसमें तो पैगंबर के छोटे छोटे फूल हसन और हुसैन है, कहा उनके साथ जला देंगे। ये सिद्दीक़ा तहरा की मज़लूमियत है। और फिर उसी के बाद धमकी, फ़कत धमकी नहीं थी, बल्कि शोले बुलंद हो गए, और दीवार और दर के दरमियान या दरवाज़ा ही आपके ऊपर आके गिरा, और आपका बच्चा हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम क़ब्ल विलादत ही शहीद हो गए। ये फ़ातिमा की पसलियाँ शिकस्ता हुई। ये एक तरफ मज़लूमियत है, मगर इस जिस्मानी मज़लूमियत और जिस्मानी अज़ियत से कहीं बढ़ के वो रूहानी अज़ियत सिद्दीक़ा तहरा को थी कि न अंसार साथ दे रहे हैं, न मुहाजिरीन साथ दे रहे हैं, अकेले अली घर में बैठे हैं, जिसकी तलवार से इस्लाम अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। वो निगहबान और वो चमनिस्ताने इस्लाम का माली, जो रसूलुल्लाह का
जो था वो दस्तो बाजू था और आकार था, वो घर में बैठा है। ये फ़ातिमा के मसाइब कम नहीं थे, शायद इसीलिए सिद्दीक़ा ताहरा को कहना पड़ा कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। ऐ बाबा, जितने मसाइब, जितनी मुसीबतें आपके बाद मुझ पर पड़ी हैं, अगर चमकते हुए रोज़ा है रोशन पे पड़ती तो वो तारीक रातों में बदल जाती। ये सिद्दीक़ा ताहरा, ये उस वक्त का मरहला है कि जब तख्ते गुस्ल के ऊपर अली के जैसे बहादुर के चीख निकल गई थी कि जब पसलियाँ टूटी हुई देखी हैं शिकस्ता और आपके बाजुओं पे नील देखे हैं अली ने। उस वक्त तो फ़ातिमा जो दफन कर दी गई गुर्बत के आलम में, कि ये भी वसीयत थी कि या अली दफिन्नी बिल्लैल, ऐ अली हमको आप रात में दफन कीजिएगा। अली ने वसीयत पे अमल किया। क्या माहौल होगा वो एक अज़लत गज़ीनी और वो उम्मत की बेवफ़ाई में जो अलग थलग अहले बैत हो गए थे, और अब उस पर से सितम बालाए सितम ये है कि सिद्दीक़ा के दफन की इत्तला भी नहीं की जा सकती। क्या ख़तरा था पैगंबर की अकलौती शहज़ादी को कि रात में दफन करने की वसीयत और आम उम्मत को, आम सहाबा को खबर भी ना होने पाए। ये कोई मामूली वसीयत नहीं है। हाँ, यही सबब है कि सिसकते हुए, अपने गिरिया को ज़ब्त करते हुए छोटे छोटे बच्चे साथ में जा रहे हैं और रात की तारीकी में सिद्दीक़ा को दफन किया गया। मौलाए कायनात ने कब्र में उतारते हुए यही मरसिया पढ़ा था कि या रसूल अल्लाह, अली आपसे शर्मिंदा है कि आपने फ़ातिमा को सही व सालिम दिया था, मगर जब आपके हवाले कर रहा हूँ तो आसारे ज़ईफ़ी हैं और फ़ातिमा का जिस्म सालिम नहीं है। फिर कब्र बराबर करके जो एक बार तसव्वुरात में अली खोए और फिर तन्हाई का जो शिद्दत से एहसास हुआ, तो मरसिया पढ़ा कि अपनी बीबी से मुखातिब करके कब्र को बराबर करके कि फ़अम्मा लैली फ़मुसहद व अम्मा हुज़नी फ़सरमत। ए बीबी, ए सिद्दीक़ा, ए पैगंबर की जिगर गोशा, ए मेरी तन्हाइयों की शरीक, ए मेरी गम गुसार, मेरी रातें तो वहशत में गुजरेंगी और मेरा गम सरमद है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, अज़ादारा ने सिद्दीक़ा ताहरा को शहादत के बाद भी रूहानी अज़ियतें दी गई। कब्रों से मुताल्लिक़ अहकाम है, नब्श कब्र मना है। सिद्दीक़ा ताहरा वो मज़लूमा है कि जिसकी कब्र को छुपाना पड़ा है। क्या ख़तरा था उम्मत से सिद्दीक़ा ताहरा को। इसीलिए आपकी ये एक सिर्र मकनून इलाही और राज है, जैसे कि आपका वजूद लैलतुल क़द्र है और अल्लाह कह रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो, क्या समझो कि लैलतुल क़द्र क्या है। आप शबीह है लैलतुल क़द्र, आप हकीकत लैलतुल क़द्र है। इसलिए कि लैलतुल क़द्र, इसलिए लैलतुल क़द्र क़द्र वाली रात है कि उसका वो ज़र्फ़ ज़मान बनी है नुज़ूल क़ुरान सामित का, और फ़ातिमा इसलिए लैलतुल क़द्र है कि ये ज़र्फ़ मकान है नुज़ूल क़ुरान हाय नातिक़ का, यानी 11 कुरान नातिक़ जिस आगोश में हैं उनके बेटे अइम्मा वो सिद्दीक़ा ताहरा हैं। सिद्दीक़ा ताहरा का ये मेयार और ये फ़जीलत है। मगर मज़लूमियत यहाँ तक फ़जीलत, यानी अजब ये शख्सियतें हैं अहले बैत के कि जिनके फ़ज़ाइल में मसाइब हैं, जिनके मसाइब में भी फ़जीलतों के गोशे हैं। सिद्दीक़ा ताहरा क्योंकि लैलतुल क़द्र है, ये एक राज है अल्लाह का, ये सिर्र मुस्तौदा है। रिवायात में आपकी ज़ियारत में भी आया है, वैसे ही आपकी कब्र भी राज है। रिवायात में 3 तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत है दुफ़िनत फ़ी बैतिहा, आप अपने घर में दफन कर दी गई। एक रिवायत ये है जो इशारा है, पैगंबर की हदीस है कि माबैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में एक बाग है। उलमा और लहजे अहले बैत पहचानने वालों ने फरमाया एक रमज़ और राज है। पैगंबर इशारा कर रहे हैं कि मेरे कब्र मिंबर के दरमियान एक जन्नत का बाग है, यानी मुमकिन है कि सिद्दीक़ा वहाँ दफन हो। मगर जो ज़्यादातर कवी और सही रिवायात मौजूद हैं अहले बैत और अइम्मा से, वो जन्नतुल बकी के सिलसिले में है कि जहाँ पर आपके 4 बच्चे भी दफन हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी दफन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ये जो शुरू से आले मोहम्मद पे जुल्म रवा रखा गया,
वो हस्बुना किताबुल्लाह का नारा, वो इतरत की अहमियत दुनिया की नज़र में कम करना और दीन और इस्लाम और शरीयत से और अल्लाह और रसूल और कुरान से उनको अलग करके एक आम इंसान और उम्मती की तरह देखने का नतीजा ये हुआ कि जो जुल्म ज़िंदगियों में बर्दाश्त किए हैं अहले बैत ने, उसके बाद उनकी क़ब्रों के साथ भी वो जुल्म हुए हैं। ये फ़ातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा ताहिरा, ये वो कब्र है, ये वो कब्र है कि जिसमें फ़ातिमा दफन है। और तकरीबन एक सदी पहले 1925 में ये फ़िरक़ा वहाबिया के मुजिद इब्न तैमिया के अक़ायद और नज़रियात पे जो मज़हब बना वहाबियों का, सलफ़ियों का, ये फतवे दिए गए और ये शाह सऊद के ज़माने में सिद्दीक़ा ताहिरा की कब्र को मिस्मार कर दिया गया। यानी कोई अहमियत नहीं है, यानी कब्र का कोई एहतराम नहीं है। और फतवा ये कि कब्र बनाना हराम है, कब्र का एहतराम करना हराम है, कब्र की ज़ियारत करना हराम है। हराम है तो पैगम्बर अकरम के मज़ार मुक़द्दस आपकी कब्र को मिस्मार करो। ये गुम्बद खज़रा किस लिए है? ये कमाई की वजह से है ना, हराम है। इसको भी गिराने का प्लान रहा होगा। इसको सनम अकबर कहा था इसके मुफ्ती ने, अब्दुल अजीज़ ने सनम अकबर कहा था। ये सबसे बड़ा बुत है, ये मज़ार ये कुब्बा रसूलुल्लाह। हम तो जब जानते जो बहुत बड़े तुम सुपर तौहीदिये थे, तुम बहुत बड़े तौहीद के अलमबरदार थे, कुछ भी होता तुम गिरा के रहते। इसलिए कि बिदअत और जलालत जो है वो कभी भी हिदायत से बदलती नहीं है मजबूरी में। अगर है हराम तो इसको गिरा के देखो, और तुम्हारे अगर मजाल हो तो गिरा के देखो। फिर देखो आलम इस्लाम व मुसलमानों के दरमियान तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। लिहाजा हराम है तो इसको भी गिराओ, मगर सिद्दीक़ा ताहिरा के मज़ार को गिरा दिया। बस अजीज़ों, मैं बात को तमाम कर देता, मगर फ़कत इस इशारे की तरफ एक इशारा कर दूँ, वो ये कि ये कहना गलत है कि वो मुर्दा हो गए। आम कब्रों की भी ज़ियारत का जवाज़ है, अहले कबूर को सलाम करने का जवाज़। हत्ता कि इब्ने बाज ने का भी ये फतवा है, सऊदी का बहुत बड़ा मुफ्ती, कि जिसने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र के पास सलाम करना जायज़ है और रसूलुल्लाह जवाब देते हैं। यानी अल्लाह उन तक सलाम तुम्हारा पहुंचाता है, रसूल जवाब देते हैं। तो ये तो हयात की अलामतें हैं, जवाब देना सुनना तो हयात की अलामतें हैं। कौन कहता है मुर्दा है? शुहदा जिंदा है तो जो शहीदों के सरदार हैं वो कहाँ से मुर्दा हो जाएंगे? सिद्दीक़ा ताहिरा शहीदा है, शहीद अलल खल्क़ भी हैं और शहीदा भी हैं सिद्दीक़ा ताहिरा। चुनांचे और ये वो कौन घर है? ये जिंदा है, कब्र में है इस वक्त। उस वक्त अपने घर में थी कि जहाँ पर आपकी शहादत वाक़ई हुई, इस वक्त कब्र में है। और कुरान सूरह नूर की आयात में ये फरमा रहा है कि अल्लाह नूर है। वो पूरी तमसीलात के बाद फिर आखिर में अल्लाह फरमा रहा है फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहि इस्मुहु व युसब्बिहु लहू बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। ये अल्लाह का नूर कहाँ है? फ़ी बुयूतिन, कुछ ऐसे घरों में है कि अल्लाह का हुक्म है कि उन घरों की अज़मत का एतराफ़ किया जाए, उन्हें बुलंद किया जाए, उनको बाज़मत माना जाए, उनकी ताज़ीम की जाए। ये कौन से घर हैं? रिवायत है हज़रत अबू बकर ने जब ये आयत नाजिल हुई, पैगम्बर ने सुनाया तो हज़रत अबू बकर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये अम्बिया के घर हैं? वो ये किसके घर हैं? तो पैगम्बर ने कहा कि ये अम्बिया के घर हैं। तो अबू बकर ने पूछा अली और फ़ातिमा के घर की तरफ इशारा करके कि क्या ये घर भी उन्हीं में से है? तो आपने फरमाया कि हाँ, ये घर उन्हीं में से है और उन घरों में सबसे अफजल ये घर है। ये मौजूद है अहले सुन्नत की मुख्तलिफ किताब, मोतबर तरीन किताबों में, कि अली और ज़हरा का घर अम्बिया के घरों से अफजल है। और बनस्स कुरान फ़ी बुयूतिन, ये वो घर हैं अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, कि जिन अल्लाह का हुक्म है कि जिनकी अज़मत, जिनको रफ़ी किया जाए, बुलंद किया जाए, उनका एहतराम किया जाए। क्यों? रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। इसमें ऐसे लोग रहते हैं कि ज़िक्र खुदा से जिनको तिजारत और बै और दुनिया के उमूर गाफिल नहीं कर सकते। तो जब तक अहले बैत अपने घरों में हैं, उस वक्त भी उनका घर, अरे वो नहीं, वो तो हैं ही है काबिल एहतराम, उनका घर काबिल एहतराम है। और जब उनकी शहादत और वफ़ात हो जाए तो वो अपनी कब्रों में भी ज़िंदा हैं और काबिल एहतराम हैं। अब सिद्दीक़ा के मज़ार की तौहीन और बेहुरमती करने वाले
कितने बड़े बेदीन हैं कि जिन्होंने एक तरफ तो कुफ्र इख्तियार किया अल्लाह और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ कि ये वो घर अम्बिया के घरों से अफजल ये घर हैं, और एक तरफ ये जुल्म किया कि शहादत के बाद भी वो टूटी हुई पसली वाली सिद्दीक़ा ताहिरा जिसको कब्र में चैन न लेने दिया गया। हाँ अज़ादारो, यही वो मज़लूमा है कि जिसका मज़ार आज मज़ार नहीं मौजूद है, बल्कि रात की ओस है, दिन की धूप है, करीब में गुंबद खज़रा सैयदुल मुरसलीन का है। हाँ पैगंबर ख़ुद कितना उनकी रूह बेचैन होती होगी कि मेरा तो मज़ार आलीशान है, मगर जिस दर पे मैं जाके सलाम करता था, जिस दर पे जिब्राईल नाजिल होता था, जिसे अल्लाह का सलाम जो इस्मत व तहारत का मरकज़ है, जो सैयदा निसाए आलमीन है, जो मेरा जुज़ है, जो मेरी रिसालत में सिनफ़ निस्मा के लिए नुमाइंदा है, वो बीबी मेरी बेटी, वो मेरी पारे जिगर, उसके मज़ार का निशान भी मिटाने के दर पे हैं। खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगारा इस जालिम हुकूमत को नीस्त नाबूद फरमा और शियान अहले बैत को इतनी हिम्मत और कुदरत दे कि वो अपने पैसों से सब आमादा हैं, बस उधर से जालिम हुकूमत की इजाज़त मिले तो कम से कम वैसा मज़ार बनाएं कि जो सिद्दीक़ा ताहिरा के शायान शान हो। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फ़सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।